Hello student, let us continue with our chapter. This lecture will see the public opinion in democracy. We have a democratic country. हमने देखा कि हमारा देश जो है वो democratic country है. Democratic माने लोकशाही. The candidate who wins the election represents the people. जो कैंडिडेट जीतता है इलेक्शन में वो पीपल ने चुना हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेशन है. In representative system, the ruling party would like to regain and retain its power. जो भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है अपना, उसमें जो भी पार्टी रूलिंग करेगा, जो पार्टी जीत के अपनी सरकार बनाएगा, वुड लाइक टू रिगेन एंड रिटेन इट्स पावर. अपना जो पावर जो है, सत्ता जो मिली है, उसको कैसे बचा के रखना है, रिगेन रिकवर करना है, और कीप, रिटेन माने कीप. To regain and retain the power, it becomes essential for the political parties to connect with the people. अपनी सत्ता को कायम टिकाने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ज़रूरी है कि वो पीपल के साथ कनेक्ट में रहे, कांटेक्ट में रहे, क्योंकि पीपल ने ही वोट दिया है. तो पीपल का जो भी नागरिक है उसका सारा प्रॉब्लम सुन के सॉल्यूशन लाना है. To maintain and run the government, it becomes essential to consider public opinions and thoughts for framing policies or for various questions pertaining to many problems. पब्लिक ओपिनियन जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये मेंटेन करना है हमारे पावर को, सत्ता को. तो पब्लिक ओपिनियन इज हाईली एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. हर एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति में ज़रूरी है कि लोगों का ओपिनियन, लोगों का रिव्यू जानना ज़रूरी होता है. कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में सभी लोगों का राय लेना, व्यू लेना वो ज़रूरी है, उसका ओपिनियन लेना इम्पोर्टेंट होता है. Strong and organized public opinion is very important in democracy. Malfunctioning of the government can be presented through public opinion. Public opinion के जरिए ही हमें सब पता चलता है कि सरकार जो काम चला रही है, सरकार जो काम कर रही है वो सही है या गलत. Public opinion helps in creating such a condition where the government cannot afford to misrule or neglect the country. Alert and intelligent public that keeps itself informed cannot be misled by the government. अगर हमारी पब्लिक, अगर हम देश के नागरिक जो है, जो हम हमारे इलेक्शन के ज़रिए, चुनाव के ज़रिए जो पार्टी को वोट देके जो जीतती है और वो सरकार बनाती है, तो अगर हम अलर्ट और इंटेलिजेंट होंगे तो हमारी सरकार जो है वो सही तरह से काम कर पाएगी. Various mediums in the modern times have proved to be very important in creating public opinion. Let us obtain detailed information of these mediums. अगर पब्लिक का ओपिनियन जानना है तो हमें किस तरह, क्या सोर्स है जो हम सबसे अपना रिव्यू पूछ सके. तो मीडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी में दो है, एक है प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नाउ टू कल्टिवेट द ह्यूमन साइकी एंड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज आर वेरी यूजफुल. In today's time, various mediums are used to transmit information to the public. हम बहुत ऐसे तरीके से ट्रांसमिट करते हैं पब्लिक को इंफॉर्मेशन. दिस मीडियम्स contributing to build strong and effective public opinions are print media. जो आज जो है in today's जो न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, जर्नल्स है,
hold utmost importance in facilitating people to know more about incidences, events, and situations taking place nationally as well as internationally. हमारे देश में और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, क्या इंसिडेंट्स हो रही है, इवेंट्स हो रही है, क्या सिचुएशंस है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम न्यूज़पेपर के ज़रिए, पीरियोडिकल्स के ज़रिए या जर्नल्स के ज़रिए हम जान सकते हैं। प्रिंट मीडिया हेल्प्स पीपल टू इवेल्युएट देयर ओपिनियंस आइदर इन फेवर और अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय देम। प्रिंट मीडिया जो है वो पीपल को मदद करता है, जो हमारा ओपिनियन है उसको इवेल्युएट करने में, वो सही है या गलत, उनकी फेवर में है या उनके अगेंस्ट में है। The same information presented by the print media can create multiple view points in the people. People give different individual responses to the same information and develop individually diverse opinion. People जो हम सबका ओपिनियन लेंगे तो हर पीपल का ओपिनियन जो है वो अलग अलग हो सकता है। सेम इंफॉर्मेशन और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस वो दोनों डिफरेंट हो सकता है। इट इज एसेंशियल दैट द ओपिनियंस क्रिएट अ ट्रू, फर्म एंड अनबियास्ड। जो भी ओपिनियंस आता है या जो भी क्रिएट होता है वो सही होना चाहिए, फर्मली बोलना है, और अनबियास मतलब किसी भी पार्शियलिटी के बगैर। इफ द प्रिंट मीडिया प्रेजेंट्स बियास्ड और false details, then it is possible to create a false public opinion. अगर प्रिंट मीडिया जो है वो गलत डिटेल्स या कुछ पार्शियलिटी से करता है तो पब्लिक ओपिनियन वो फॉल्स क्रिएट होता है। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव freedom of press so that a false public opinion is not created by presenting only achievement of the government and thereby hiding the false failures or shortcomings of the government. प्रेस वाले जो है, जो न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन्स वाले जो भी है, वो पब्लिक ओपिनियन, फॉल्स ओपिनियन नहीं क्रिएट करना चाहिए। कैसे? मतलब वो जो सरकार की जो अचीवमेंट किया हुआ है, क्या अच्छे काम किए, क्या सही काम किए, सिर्फ वही प्रोजेक्ट करते हैं पब्लिक को, और वो हाइडिंग करते हैं। हाइडिंग माने छुपाते हैं कि जो उनके क्या गलतियां हैं, फेलियर्स है, शॉर्टकमिंग्स है गवर्नमेंट की तरफ से। Our is a diverse nation in terms of language, culture and regional varieties. हमारा जो देश है वो बहुत ही डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, हमारा रीजनल वेराइटीज है। द रीजनल न्यूज़पेपर आर मच सॉट आफ्टर इन कॉरस्पॉन्डिंग regions. Regional newspapers then have an immense contribution in cultivating public opinion. Print media has failed in cultivating public opinion in countries and regions having less literacy rates. प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर वगैरह, तो पब्लिक अगर अलर्ट है और एक्टिव है तो जो भी गलत छापते हैं, जो एजुकेटेड है, तो वहाँ वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो पब्लिक में समझ आ जाती है कि ये जो बता रहे हो वो कितना सही है या कितना गलत है। तो ये जो है वो कहाँ चलता है? लेस लिटरेसी रेट्स, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है वहाँ उल्लू नहीं बना सकते, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है वहाँ कुछ भी हम बता के गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। In spite of these various organizations, industrial groups and political parties publish their own dailies or periodicals
owing to the influence exerted by printed material. The government also publishes various periodicals and issues providing important information. गवर्नमेंट जो है वो भी ऐसी मैगजीन्स या पीरियोडिकल्स पब्लिश करते, इश्यू करते जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ऑडियो वीडियो मीडिया like the radio, television, cinema are important in cultivating public opinion. पब्लिक ओपिनियन कल्टिवेट करने में ये रेडियो, टीवी और सिनेमा के ज़रिए करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मोर इफेक्टिव इन द रीजन्स ऑफ लोअर लिटरेसी रेट्स. It is seen that radio and television are considered far more important than newspapers and periodicals. न्यूज़पेपर और मैगजीन से बहुत ही रेडियो और टेलीविज़न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे लाइव टेलीकास्ट होता है और लाइव टेलीकास्ट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, जहाँ लोअर लिटरेसी रेट होता है. Live telecast of incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the mediums of radio and television. Public opinion can be created through the serials, dramas and movies which can have portray socio-economic as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation and poverty in an entertaining manner. Entertaining मनोरंजन के ज़रिए, मतलब आपका सीरियल के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, मूवी के द्वारा, ये सारा जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, डाउरी है, एक्सप्लॉइटेशन है, पॉवर्टी है, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं या पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है. इन टुडेज वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम टेलीविज़न, आज के विश्व में टेलीविज़न के अलावा द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हैज़ हेल्प्ड पीपल टू एंजॉय न्यूज़, सीरियल्स, ड्रामास एंड मूवीज सिटिंग कंफर्टेबली इन देयर रूम्स. आज इतना आसान हो गया है इंटरनेट के ज़रिए कि घर में बैठे बैठे ये सारे न्यूज़ हम देख सकते हैं. ऑल दिस मीडिया कैन क्रिएट एन एडवर्स इफेक्ट थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ डिसऑर्टेड, obscene and violent information. Hence, it is essential to monitor and control transmission of harmful content through these important mediums. In a democracy, it is desirable that the political parties and NGOs protest against various obscene and violent programs telecasted by the electronic media. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम बहुत कुछ ऐसे हिंसक प्रोग्राम भी देखते हैं या प्रेजेंट करता है, जिसको हमें या ये पॉलिटिकल पार्टीज है या जो NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोटेस्ट कर सकता है ऐसे चीज़ों से. Today, in the fast-moving age of technology, people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smart cell and exchange thoughts as well as ideas. Electronic media is widely used to cultivate public opinion. Television, radio, personalized radio, that is FM, plays a special role in cultivating public opinion in modern times. आजकल जो मॉडर्न युग में, फास्ट युग में, जो हमारा इंटरनेट के ज़रिए बहुत ही स्पीडी सारी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं. इन टुडेज टाइम रूमर्स स्प्रेड इंस्टेंटेनियसली इन द एब्सेंस ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स. और फैक्ट्स और डिटेल्स हमारे पास अगर सही नहीं है तो हम अफवाहें भी बहुत जल्दी फैला देते हैं. Hence, there remains a danger of false public opinion being generated. Various types of surveys carried out by electronic media help create public opinion. Surveys are carried out to know public opinion with the help of some details. Opinion polls इलेक्शन के ज़रिए बनाते हैं, जिसमें ओपिनियन दिया जाता है कि ये पार्टी क्या काम किया है, डायरेक्शंस देते हैं, पब्लिक को ओपिनियन देते हैं, पब्लिक
ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल, लेकिन ओपिनियन पोल्स जो होते हैं वो अपने ओपिनियन देते हैं, वो कभी सच और रिलायबल नहीं भी हो सकते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया are very important in today's time. In a democracy, the people and the government should exercise patience. Electronic media helps to transmit people's thought. Electronic media के जरिए हम लोगों की विचारों को, डिटेल्स को, गवर्नमेंट के साथ क्या टॉक्स हुआ वगैरह हम ट्रांसमिट करते हैं. गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है, अचीवमेंट्स है, ये भी हम पीपल को बता सकते हैं मीडिया के जरिए. टेलीविजन प्रोग्राम्स थ्रू एक्सपेंसिव इन नेचर हैव गेन मोर पब्लिक व्यूअरशिप देन रेडियो. रेडियो से टेलीविजन ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है. In a democracy, it is desirable that public opinion should be cultivated so as to cater the needs of the welfare of the nation. देश का भला करने के लिए पब्लिक ओपिनियन कल्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है. So here we stop our today's lecture. Next lecture we see the types of democracy. Thank you.